जय हिंद। मॉडर्न हिस्ट्री के आज के सेशन में हम बात करेंगे अबाउट आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ बिटवीन गांधी एंड अंबेडकर। गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में क्या आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे और क्या आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ थी, उस सब के बारे में आज अपने को पढ़ना है। देखो, ये टॉपिक जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, बट डिफिकल्ट नहीं है। बस एक चीज़ दिमाग में बिठा लो कि गांधी जी की जो भी आइडियोलॉजी है उसके सेंटर में है आइडिया ऑफ स्वराज, उसके सेंटर में है आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंस। और अंबेडकर साहब की जो भी आइडियोलॉजी थी उसके सेंटर में है आइडिया ऑफ बेटरमेंट ऑफ डिप्रेस क्लासेस, उसके सेंटर में है आइडिया ऑफ वेलफेयर ऑफ डिप्रेस क्लासेस। और अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है तो इन दोनों लीडर्स की आइडियोलॉजी को समझना आपके लिए रिलेटिवली ईजी होगा। देखो, शुरू करते हैं। हमें ये पता है कि गांधी और अंबेडकर दोनों ही हमारे कंट्री के प्रोमिनेंट लीडर्स हैं। गांधी वो हैं जो कि हमारे नेशनल मूवमेंट को शेप करेंगे, हमारे नेशनल मूवमेंट को लीड करेंगे, और अंबेडकर वो हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लीड डाउन करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इन दोनों प्रोमिनेंट लीडर्स की आइडियोलॉजी में क्या डिफरेंसेस थे और क्या सिमिलैरिटीज़ थी, उस सब के बारे में आज अपने को पढ़ना है, उस सब के बारे में आज अपने को बात करनी है। देखो, शुरू करते हैं। दोनों ही लीडर्स के सिंबॉलिज्म के स्टाइल में एक सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। जैसे जब गांधी जी ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मास मूवमेंट को लॉन्च करेंगे, तो गांधी जी फॉरेन क्लोथ्स को जलाएंगे और एक मैसेज देंगे कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें सप्रेस करती है, ऑप्रेस करती है, ये गलत है। वैसे ही अंबेडकर जब अपर क्लासेस को चैलेंज करेंगे, जब कास्ट सिस्टम को चैलेंज करेंगे, तो मनुस्मृति को जलाएंगे। मनुस्मृति वो किताब थी जो कि कास्ट सिस्टम को एम्पावर करती थी, जो कि डिस्क्रिमिनेशन को एम्पावर करती थी। और इस मनुस्मृति को जलाकर अंबेडकर मैसेज देंगे कि ये जो अपर क्लासेस डिप्रेस क्लासेस को ऑप्रेस करती हैं, सप्रेस करती हैं, ये गलत है और हमें इससे छुटकारा चाहिए। मतलब दोनों ही लीडर्स बॉन्डेज और स्लेवरी के जो सिंबल्स हैं उनको जलाकर अपने मैसेज को डिलीवर करेंगे। दोनों ही लीडर्स के कामकाज करने के तरीके में, दोनों ही लीडर्स के सिंबॉलिज्म के स्टाइल में एक सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। इनफैक्ट गांधी जी सॉल्ट मार्च करेंगे और डांडी जाकर नमक कानून को तोड़ देंगे और एक मैसेज देंगे कि अब इंडियंस ब्रिटिश गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉज के अंडर नहीं रहेंगे। वैसे ही अंबेडकर महाड़ सत्याग्रह करेंगे, एक पब्लिक वेल से पानी पिएंगे और मैसेज देंगे कि ये जो कास्ट सिस्टम के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अब हम उसके अंडर नहीं रहेंगे। मतलब दोनों ही लीडर्स के सिंबॉलिज्म के स्टाइल में एक स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। अच्छा, ये तो सिमिलैरिटी है, लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। जैसे गांधी जी का मानना ये था कि ये जो फ्रीडम है, ये फ्रीडम ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें थाली में सजा के नहीं देगी, इस फ्रीडम को हमें अथॉरिटी से छीनना पड़ेगा। बट अंबेडकर साहब बिल्कुल इससे अलग बात करेंगे। अंबेडकर कहेंगे कि हमें फ्रीडम को छीनने की ज़रूरत नहीं है, हमें मांगने की ज़रूरत है। हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपने राइट्स मांगेंगे, हम गवर्नमेंट के सामने अपनी डिमांड्स रखेंगे और धीरे धीरे गवर्नमेंट हमें हमारे राइट्स देगी, हमारी डिमांड्स को मानेगी और अल्टीमेटली हमें धीरे धीरे फ्रीडम मिल जाएगा। ये जो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, ये क्यों है? बिकॉज दोनों लीडर्स की जो आइडियोलॉजी है उसके सेंटर में आइडिया बड़ा डिफरेंट है। गांधी जी की आइडियोलॉजी के सेंटर में आइडिया था आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंस, और गांधी जी इस इंडिपेंडेंस के लेंस से सारी चीज़ों को देख रहे थे। गांधी जी ये कह रहे थे कि आज़ादी हमें प्लेट पे सजा के नहीं दी जाएगी, आज़ादी को हमें अथॉरिटीज से छीनना पड़ेगा। लेकिन अंबेडकर साहब की आइडियोलॉजी, उसके सेंटर में आइडिया था बेटरमेंट ऑफ डिप्रेस क्लासेस। और अंबेडकर साहब का ये कहना था कि देखो, आज हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट सप्रेस कर रही है, ऑप्रेस कर रही है। मान लेते हैं कि कल को हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को बाहर निकाल देते हैं, तो पावर किसके हाथ में जाएगी? पावर जाएगी अपर क्लासेस के हाथ में, और फिर अपर क्लासेस हमें सप्रेस करेंगी, हमें ऑप्रेस करेंगी, और अपर क्लासेस डिप्रेस क्लासेस को सप्रेस करती थी, ऑप्रेस करती थी। तो अंबेडकर इस बेटरमेंट ऑफ डिप्रेस क्लासेस के लेंस से सारी चीज़ों को देखेंगे और ये बोलेंगे कि हमें आज़ादी को छीनने की ज़रूरत नहीं है, हमें सरकार से अपने राइट्स मांगने की ज़रूरत है, सरकार के सामने अपनी डिमांड्स को रखने की ज़रूरत है। और जब सरकार हमें हमारे राइट्स देगी, हमारी डिमांड्स को फुलफिल करेगी, तो धीरे धीरे हमें इवेंचुअली फ्रीडम मिल जाएगा। तीसरा, डेमोक्रेसी का नेचर क्या होना चाहिए और डेमोक्रेसी का स्कोप क्या होना चाहिए, इस पे भी दोनों लीडर्स के बड़े अलग अलग व्यूज़ थे। जैसे अंबेडकर बहुत स्ट्रांगली एडवोकेट करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को, गांधी जी उतना स्ट्रांगली इस पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को एडवोकेट नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। इनफैक्ट गांधी जी का ये कहना था कि ये जो डेमोक्रेसी है, ये अल्टीमेटली लीड करती है, ये अल्टीमेटली कन्वर्ट होती है इनटू मास डेमोक्रेसी। और मास डेमोक्रेसी का मतलब जहां लोग वोट डाल के अपनी सरकार को चुनते हैं,
गांधी जी ये कह रहे थे कि इस मास डेमोक्रेसी में एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है डोमिनेंस बाय लीडर्स। मास डेमोक्रेसी में लीडर्स इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि वो लोगों के चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों के वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, और वो अपने आप में थोड़ी गलत बात है डेमोक्रेसी के लिए। हम बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे हैं कि गांधी जी डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते थे। इनफैक्ट गांधी जी बहुत स्ट्रांगली डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे, बस इंटेंसिटी का फर्क है। अंबेडकर बहुत स्ट्रांगली इस पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को एडवोकेट करते थे, गांधी जी उतना स्ट्रांगली इस पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को एडवोकेट नहीं करते थे, सपोर्ट नहीं करते थे। इसके अलावा अंबेडकर साहब के जो प्रिंसिपल्स हैं, अंबेडकर उन प्रिंसिपल्स को लेकर बहुत ज़्यादा रिजिड हैं। हालांकि अंबेडकर जी का जो नेचुरल झुकाव था वो था लिबरलिज्म की तरफ, लेकिन अंबेडकर बहुत स्ट्रांगली इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को सपोर्ट करते थे, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते थे। अंबेडकर अपने प्रिंसिपल्स को लेकर बहुत ज़्यादा रिजिड हैं, लेकिन गांधी जी अपने प्रिंसिपल्स को लेकर, अपने आइडियोलॉजी को लेकर रिजिड नहीं है, इनफैक्ट फ्लेक्सिबल हैं। बस एक चीज़ को लेकर रिजिड है, गांधी जी एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। किसी भी फॉर्म ऑफ वायलेंस को गांधी जी सपोर्ट नहीं करते थे। अगर इस एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस को छोड़ दिया जाए तो गांधी जी अपने प्रिंसिपल्स को लेकर फ्लेक्सिबल हैं। गांधी जी की जो अप्रोच है वो फ्लेक्सिबल है। इनफैक्ट गांधी जी हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। गांधी जी लिबरलिज्म के बारे में बात करेंगे, गांधी जी कम्युनिज्म के बारे में बात करेंगे, गांधी जी फेसिज्म के बारे में बात करेंगे, बताएंगे कि इन सिस्टम्स की क्या कमियां हैं और इनको कैसे रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। गांधी जी को जब ज़रूरत होगी तो वो मुस्लिम लीग से बात कर लेंगे, गांधी जी को जब लगेगा तो वो इंडेफिनिट फास्ट के ऊपर बैठ जाएंगे और पूना पैक्ट साइन करवा लेंगे, गांधी जी को जब लगेगा तो वो करो या मरो जैसा थोड़ा अग्रेसिव नारा भी दे देंगे। मतलब गांधी जी की अप्रोच प्रैक्टिकल है। गांधी जी टाइम के हिसाब से अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं, उनकी अप्रोच फ्लेक्सिबल है। लेकिन अंबेडकर साहब अपने प्रिंसिपल्स को लेकर बहुत ज़्यादा रिजिड है। बहुत सिंपल सी बातचीत, एक तो दोनों ही लीडर्स के सिंबॉलिज्म के स्टाइल में एक सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। दूसरा, गांधी जी का मानना ये था कि हमें अथॉरिटी से फ्रीडम छीनना पड़ेगा, अंबेडकर इसके साथ में अग्री नहीं करते थे। तीसरा, अंबेडकर बहुत स्ट्रांगली पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को एडवोकेट करते थे, गांधी जी उतना स्ट्रांगली इस पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को एडवोकेट नहीं करते थे। चौथा, अंबेडकर अपनी अप्रोच में अपने प्रिंसिपल्स को लेकर बहुत ज़्यादा रिजिड हैं, गांधी जी की जो अप्रोच है वो बेहद फ्लेक्सिबल है। अच्छा, अपन आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं उनको शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, इसके अलावा अंबेडकर साहब की जो पॉलिटिक्स है उसका इनहेरेंट नेचर है कि वो इंडियन डिसयूनिटी को, वो इंडियन डिवीजन को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती है। बिकॉज अंबेडकर क्या बात करते थे कि ये जो अपर क्लासेस हैं वो डिप्रेस क्लासेस को ऑप्रेस करती हैं, सप्रेस करती हैं। ये जो आर्ग्यूमेंट है अंबेडकर साहब का, इसका नेचर ही ऐसा है कि वो इंडियन डिवीजन को ज़्यादा हाईलाइट करेगा। और इस लड़ाई में अंबेडकर बात करते थे सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में। अंबेडकर बात करते थे कि ये जो डिप्रेस क्लासेस हैं इनको सेपरेट रिलीजियस माइनॉरिटी के जैसा देखा जाए। और जब अंबेडकर ये सारी बातें करेंगे तो हमारी जो सोसाइटी की डिसयूनिटी है, जो डिवीजन है, वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट होगा। लेकिन गांधी जी की जो पॉलिटिक्स है उसका इनहेरेंट नेचर था कि वो इंडियन यूनिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करती थी। कैसे? और यही खूबसूरती है। देखो, गांधी जी भी सेम बात कहेंगे कि ये जो अपर क्लासेस डिप्रेस क्लासेस को सप्रेस करती हैं, ऑप्रेस करती हैं, ये गलत है। लेकिन गांधी जी क्या कहेंगे कि इसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ये जो डिप्रेस क्लासेस हैं इनको सेपरेट रिलीजियस माइनॉरिटी के जैसे देखने की ज़रूरत है। ये सब हिंदुइज्म का हिस्सा हैं। हाँ, कमियां हैं, हम उनको रिफॉर्म्स करेंगे। कमियां हैं, हम अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए कैंपेन चलाएंगे। मतलब दोनों ही लीडर्स एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन लहजे का फ़र्क है, लैंग्वेज का फ़र्क है। और इस लैंग्वेज की वजह से अंबेडकर साहब की जो पॉलिटिक्स है वो इंडियन डिसयूनिटी को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती है, उसकी कमियों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती है। और गांधीयन पॉलिटिक्स ऐसी है कि वो इंडियन यूनिटी को हाईलाइट करती है। इनफैक्ट गांधी जी ने अपनी किताब हिंद स्वराज जो कि 1909 में आई, उसमें गांधी जी ने हर संभव कोशिश करी ये प्रूव करने की कि इंडिया हमेशा से एक नेशन था। ये फॉरेन कंट्रीज आई, उससे पहले से इंडिया नेशन था। इनफैक्ट गांधी जी ये कहेंगे कि ब्रिटिश रूल की वजह से हमारी जो कल्चरल यूनिटी है वो टूट गई है।
बट अंबेडकर बिल्कुल इससे अलग बात करेंगे। अंबेडकर ये कहेंगे कि ये जो इंडियन यूनिटी है ये आई है बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने लीगल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, इंप्लीमेंट किया। अंबेडकर ये कहेंगे कि देखो, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट लॉज लेकर आई तो जो वेस्ट बंगाल में बैठा पीजेंट था और जो पंजाब में बैठा पीजेंट था, उन दोनों के ऊपर सेम सेट ऑफ लॉज लग रहे थे, उन दोनों को सेम सेट ऑफ लॉज के तहत एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, तो एक सेंस ऑफ यूनिटी डेवलप हुआ। गांधी क्या कह रहे हैं कि हमारा कंट्री हमेशा से नेशन था। अंबेडकर कह रहे हैं कि इंडियन यूनिटी वॉज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ लीगल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय इंपीरियल स्टेट। मतलब यहां भी दोनों के आइडियोलॉजी में डिफरेंस है। गांधी जी बहुत स्ट्रांगली विलेज सिस्टम में बिलीव करते थे, ग्राम स्वराज में बिलीव करते थे। गांधी जी ये कहते थे कि ग्राम राज वॉज राम राज। गांधी जी ये कहते थे कि जब तक विलेजेस एम्पावर नहीं होंगे, विलेज सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक हमें रियल इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अंबेडकर बिल्कुल इससे अलग हैं। अंबेडकर ये कहते थे कि देखो, ये जो विलेज सिस्टम है ये रिस्पॉन्सिबल है सोशल हायरार्की के लिए, ये जो विलेज सिस्टम है ये रिस्पॉन्सिबल है डिस्क्रिमिनेशन के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल है इनइक्वालिटी के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल है अनटचेबिलिटी के लिए। और अंबेडकर साहब का ये जो आर्ग्यूमेंट है ये कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन गांधी भी अपनी जगह पे सही है। और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों की जो आइडियोलॉजी है उसके सेंटर में आइडिया अलग है। गांधी जी का आइडिया है इंडिपेंडेंस, तो गांधी जी इंडिपेंडेंस के नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हैं। गांधी क्या कह रहे हैं कि भाई ट्रू सेंस में इंडिपेंडेंस कब आएगा, जब हमारे विलेजेस भी उतना स्ट्रांग होंगे जितना हमारे शहर हैं। लेकिन अंबेडकर साहब की आइडियोलॉजी के सेंटर में आइडिया क्या है, बेटरमेंट ऑफ डिप्रेस क्लासेस। तो अंबेडकर उस लेंस से सारी चीज़ों को देख रहे हैं। अंबेडकर क्या बोल रहे हैं कि देखो, शहरों में इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, ये तो विलेज सिस्टम है जो कि डिस्क्रिमिनेशन करता है, जो कि इनइक्वालिटी करता है, जो कि अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है। अंबेडकर साहब के लिए विलेज सिस्टम की कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। अंबेडकर विलेज सिस्टम के लिए बिल्कुल प्राउड नहीं थे, लेकिन गांधी विलेज सिस्टम्स को लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड थे। तो ये डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, दोनों लीडर्स इस चीज़ पे अग्री करेंगे कि अगर कोई भी सोसाइटी में चेंज करना है, रिफॉर्म करना है, तो उसके लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। उसके लिए इकलौता रास्ता है एजुकेशन। दोनों ही लीडर्स फोर्स के आइडिया को नेगेट कर देंगे, खत्म कर देंगे। दोनों ही लीडर्स ये बोलेंगे कि कंपल्शन के थ्रू या फोर्स के थ्रू सोसाइटी में कोई भी बदलाव नहीं लाया जा सकता है। बदलाव अगर लाना है, रिफॉर्म अगर लेकर आना है, तो हमें एजुकेशन को प्रमोट करना पड़ेगा। इनफैक्ट दोनों ही लीडर्स आइडिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिप्रेस क्लासेस किस तरीके से होना चाहिए उस पर भी अग्री नहीं करेंगे। जब गांधी जी ये बोलेंगे कि आज से हम अनटचेबल्स को हरिजन बुलाएंगे, तो अंबेडकर ये कहेंगे कि ये तो गांधी जी का पॉलिटिकल स्टंट है। जब गांधी जी ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग को रीनेम करेंगे और नाम देंगे हरिजन सेवक संघ, तो अंबेडकर ये कहेंगे कि गांधी जी की ये तो क्लेवर स्कीम है, ये तो गांधी जी का पॉलिटिकल स्टंट है। गांधी जी एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर जाके डिप्रेस क्लासेस के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ नाम देके, सिर्फ नाम बदल के हवा बनाना चाहते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ डिप्रेस क्लासेस कैसे होना चाहिए उस पर भी दोनों लीडर्स एक दूसरे के साथ में अग्री नहीं करेंगे। इनफैक्ट अंबेडकर ये कहेंगे दैट द सेंटर ऑफ रिलीजन मस्ट बी बिटवीन मैन एंड मैन, और गांधी जी ये कहेंगे दैट द सेंटर ऑफ रिलीजन मस्ट बी बिटवीन मैन एंड गॉड। अंबेडकर क्या कह रहे हैं कि रिलीजन का सेंटर है इंसान का इंसान के साथ में रिलेशनशिप। अंबेडकर ये कहते थे कि पूरी दुनिया में एक बेसिक स्पिरिचुअल मोरालिटी होनी चाहिए, और वो डेवलप होती है इंसान के साथ में रिलेशनशिप से, और ये जो इंसान का इंसान के साथ में रिलेशनशिप है यही रिलीजन का सेंटर है। लेकिन गांधी क्या कहेंगे कि नहीं, रिलीजन का सेंटर है इंसान का भगवान के साथ में रिलेशनशिप। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि भगवान को नहीं मानते हैं, उनका अपना इक्वेशन है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अलग अलग भगवान को मानते हैं, उनका अपना इक्वेशन है रिलीजन के साथ में। तो अंबेडकर क्या कह रहे हैं कि रिलीजन का सेंटर है मैन और मैन के बीच का रिलेशनशिप, और गांधी क्या कह रहे हैं कि रिलीजन का सेंटर है मैन और गॉड के बीच का रिलेशनशिप। मतलब यहाँ भी दोनों की आइडियोलॉजी में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट जब अंबेडकर साहब पब्लिक लाइफ में आएंगे तो शुरुआत में अंबेडकर कोशिश करेंगे कि हिंदुइज्म में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ईवल प्रैक्टिसेस हैं, उनको रिमूव किया जाए, उनको रिफॉर्म किया जाए। बट अपने लेटर फेज ऑफ द लाइफ में अंबेडकर साहब इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि हिंदुइज्म को छोड़ ही देंगे, बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लेंगे, और ये बोलेंगे कि हिंदुइज्म वो एंटिटी है जिसमें कोई रिफॉर्म किया ही नहीं जा सकता है। हिंदुइज्म के वेदास को और अदर स्क्रिप्चर्स को
पूरी तरीके से डिनाउंस करेंगे अंबेडकर, पूरी तरीके से नकारेंगे अंबेडकर और ये बोलेंगे कि ये जो कास्ट सिस्टम है, ये जो अनटचेबिलिटी है, ये आती है हिंदूज के रिलीजियस स्क्रिप्चर्स से। मतलब हिंदुइज्म को पूरी तरीके से डिनाउंस कर देंगे अंबेडकर, इनफैक्ट गिव अप ही कर देंगे, बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ गांधी जी का क्या कहना था कि ये जो कास्ट सिस्टम है, इसका हिंदू रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। वर्ना सिस्टम और कास्ट सिस्टम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इनफैक्ट अपन ने पिछले वाले सेशन में पढ़ा था कि गांधी क्या कहते थे, गांधी ये कहते थे कि वर्ना सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इस नोशन में कि हमने किसी कास्ट को अपर समझ लिया है और किसी को लोअर समझ लिया है, और हमें रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है इस नोशन को ख़त्म करने के लिए। अगर ये नोशन ख़त्म हो जाएगा तो कोई ब्राह्मण रहे, कोई बनिया रहे, कोई जाट रहे, कोई दलित रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो गांधी जी क्या कह रहे हैं कि जो कास्ट सिस्टम है, इसका हमारे रिलीजन से, इसका हमारे वेदास से कोई लेना देना नहीं है, ये तो हमने खुद ने डेवलप कर लिया है और इसी को हमें रिफॉर्म करना है। मतलब यहाँ भी दोनों लीडर्स के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अंबेडकर का मानना ये था कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन होना चाहिए। अंबेडकर का ये मानना था कि फ्री सिटीजनशिप होनी चाहिए, और अंबेडकर ये कहते थे कि स्टेट को रिलीजन से पूरी तरीके से सेपरेट होना चाहिए। गांधी जी इस चीज़ पे तो अग्री करेंगे कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन होना चाहिए, बट इस चीज़ पे अग्री नहीं करेंगे कि पॉलिटिक्स को रिलीजन से पूरी तरीके से सेपरेट होना चाहिए, कि स्टेट को रिलीजन से पूरी तरीके से सेपरेट होना चाहिए। लेकिन दोनों लीडर्स ये एक्सेप्ट करेंगे कि रिलीजन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज। अगर कोई भी बदलाव लेकर आना है तो उसमें रिलीजन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। दोनों ही लीडर्स इस चीज़ में बिलीव करते थे कि लिमिटेड सोवरेन पावर होनी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट के पास में लिमिटेड अथॉरिटी होनी चाहिए। मतलब दो तीन चीज़ों में सिमिलैरिटीज़ भी देखने को मिल रही हैं। जैसे दोनों लीडर्स अग्री कर रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन होना ही होना चाहिए, दोनों लीडर्स अग्री कर रहे हैं कि रिलीजन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सोशल चेंज, दोनों लीडर्स अग्री कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के हाथ में लिमिटेड अथॉरिटी होनी चाहिए, लिमिटेड पावर होनी चाहिए। वायलेंस और नॉन वायलेंस को लेकर भी दोनों लीडर्स के जो आइडियाज़ हैं उनमें डिफरेंस है। जैसे अंबेडकर ये कहते थे कि देखो, हमें एंड तक पहुंचने के लिए एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस प्रैक्टिस करना है, लेकिन बीच में जो मीन्स हैं उनमें थोड़ा बहुत वायलेंस देखा जा सकता है। अंबेडकर क्या कहते थे कि अगर एंड सही है तो उसके मीन्स को, वहाँ तक पहुँचने के रास्ते को जस्टिफाई किया जा सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गांधी क्या कहते थे, एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस। गांधी क्या कहते थे कि एंड की प्योरिटी इस चीज़ में लाई करती है कि आपने कौन सा रास्ता चूज़ किया। अगर आपका रास्ता गलत था तो आपका एंड अगर सही भी है तो वो एंड सही नहीं हो सकता है। मतलब दोनों यहाँ भी डिफर कर रहे हैं। अंबेडकर क्या कह रहे हैं कि एंड सही होना चाहिए, बाकी मीन्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गांधी क्या कह रहे हैं कि एंड सही तभी होगा जब आपका रास्ता सही था, जब आपके मीन्स सही थे। इसके अलावा दोनों लीडर्स जो हैं वो मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ हैवी मशीनरी के ऊपर भी बहुत डिफर करेंगे। गांधी जी को ये एप्रीहेंशन था कि ये जो मैकेनाइजेशन है, ये जो मशीन्स हैं, इसका डीह्यूमनाइजिंग इम्पैक्ट है। जैसे मशीन्स की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आता है, जैसे मशीन्स की वजह से ये सोशल गैप क्रिएट होता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। तो गांधी जी बहुत एप्रीहेंसिव थे इस चीज़ को लेके कि ये जो मैकेनाइजेशन आएगा इसकी वजह से एक्सप्लॉयटेटिव सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर क्रिएट होगा। लेकिन अंबेडकर साहब का ये कहना था कि देखो, मशीन्स के आने की वजह से सोशल इफेक्ट या ईवल इफेक्ट तब क्रिएट होता है जब मशीन्स किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में चली जाएं जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रमोट करती हैं, जो कि सिर्फ अपने पर्सनल गेन्स के लिए काम करती हैं। अदरवाइज अंबेडकर साहब बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते थे मशीन्स में, बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते थे मॉडर्न सिविलाइजेशन में। गांधी जी की कुछ शंकाएं हैं, कुछ एप्रीहेंशंस हैं। गांधी जी क्या कह रहे हैं कि अगर मैकेनाइजेशन होगा तो उसका डीह्यूमनाइजिंग इम्पैक्ट होता है। मतलब गांधी जी कह रहे हैं कि एक लिमिट तक ही मशीन्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, एक लिमिट तक ही मैकेनाइजेशन करना चाहिए। लेकिन अंबेडकर क्या कह रहे हैं कि बढ़ चढ़ के मशीन्स को इंट्रोड्यूस करो, मॉडर्न सिविलाइजेशन लेकर आओ, लेकिन ये ध्यान रखो कि ये जो मशीन्स हैं वो किसी ऐसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में ना चले जाएं जो कि सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो कि सिर्फ अपने पर्सनल गेन्स की बातचीत करते हैं। लेकिन दोनों ही लीडर्स इस आइडिया को सपोर्ट करेंगे कि कोई भी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन अगर लेकर आना है
तो वो डेमोक्रेटिक तरीके से होना चाहिए, वो पीसफुल तरीके से होना चाहिए। मतलब यहाँ पे दोनों लीडर्स अग्री कर रहे हैं। दोनों लीडर्स की जो टारगेट ऑडियंस थी, जो मोबिलाइजेशन का मेथड था, जो कम्युनिकेशन के स्किल्स थे, वो भी बेहद अलग थे। जैसे गांधी जी जब भी बात करते थे, गांधी बात करते थे प्लेन लोकल वर्नैकुलर लैंग्वेज में, देशी भाषा में बात करते थे, और अंबेडकर जब भी बात करते थे, अंबेडकर बात करते थे इंग्लिश में। तो मतलब दोनों का जो मोबिलाइजेशन का तरीका है, दोनों की जो टारगेट ऑडियंस है, दोनों का जो कम्युनिकेशन करने का तरीका है, वो भी अलग है। अंबेडकर बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड थे टुवर्ड्स ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ, टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी इन पॉलिटिकल प्रोसेस। अंबेडकर ये कहते थे कि देखो हमें लॉ को फॉलो करना है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। लेकिन गांधी जी के कामकाज में आपको एनसीएम दिखेगा, आपको हड़ताल भी दिखेंगी, आपको सीडीएम भी दिखेगा। गांधी जी के कामकाज में आपको दिखेगा कि गांधी जी खुद बोलेंगे कि चलो सिविल लॉज को डिसोबे करो, चलो लॉज को तोड़ो। मतलब यहाँ भी अंबेडकर थोड़ा रिजिड है। अंबेडकर क्या कहेंगे कि लॉ को तो मानना ही मानना है, कॉन्स्टिट्यूशन को तो मानना ही मानना है किसी भी सूरत में। लेकिन गांधी जी की अप्रोच जो है वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है। अपने को ये पता है कि गांधी जी का ये मानना था कि ये जो अनटचेबल्स हैं, ये जो डिप्रेस क्लासेस हैं, ये हिंदूज का इंटीग्रल पार्ट हैं, उनको अलग करके नहीं देखा जा सकता। लेकिन अंबेडकर क्या कहते थे कि इनको सेपरेट रिलीजियस माइनॉरिटी के जैसे देखा जाए, इनको हिंदू कम्युनिटी का पार्ट ना माना जाए। और यहाँ पे तो फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों ही पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में। इनफैक्ट गांधी जी का ये कहना था कि हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से एक प्रॉब्लम है अनटचेबिलिटी। लेकिन अंबेडकर साहब के लिए अनटचेबिलिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अनटचेबिलिटी जो है वो अंबेडकर साहब की पूरी अटेंशन को कैच करेगी, कैप्चर करेगी। मतलब अंबेडकर साहब बहुत एक्सेसिवली फोकस थे रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी के ऊपर। लेकिन गांधी जी क्या कह रहे थे? गांधी जी कह रहे थे कि हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हमें सबको सॉल्व करना है, और उनमें से एक है अनटचेबिलिटी। हमें इस अनटचेबिलिटी से भी डील करना है। अंबेडकर जब अनटचेबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो अंबेडकर बहुत एक्सेसिवली फोकस करेंगे हिस्टोरिकल एंगल के ऊपर। एक बहुत फेमस थ्योरी है अंबेडकर साहब की। अंबेडकर क्या कहते थे कि पहले सारे लोग जो हैं वो नॉमेडिक ट्राइब्स हुआ करते थे, मतलब घुमक्कड़ हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे इवेंचुअली सेटल्ड लाइफ की शुरुआत हुई। और सेटल्ड लाइफ में क्या हुआ कि कुछ ट्राइब्स ने सेटल होकर रहने की शुरुआत कर दी, लेकिन कुछ ट्राइब्स ऐसी भी थी जिन्होंने अभी भी सेटल होकर रहने की शुरुआत नहीं करी, वो आज भी नॉमेडिक ट्राइब के जैसे जी रही थी। कुछ ऐसी थी जिन्होंने सेटल्ड लाइफ की शुरुआत कर दी, और कुछ अभी भी ऐसी थी जिन्होंने नॉमेडिक होकर रहना कंटिन्यू किया। अब जब धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ तो ये जो सेटल्ड लाइफ वाली ट्राइब्स थी ये थोड़ी मजबूत होने लगी, ये थोड़ी स्ट्रांग होने लगी, और ये जो नॉमेडिक ट्राइब्स थी ये कमज़ोर रह गई कंपैरेटिवली। अब जब गांव बसने की शुरुआत हुई तो गांव कुछ इस तरीके से बसाए गए कि ये जो सेटल्ड लाइफ वाले ट्राइब्स थे, ये जो स्ट्रांग ट्राइब्स थे, ये गांव के अंदर रहने की शुरुआत करेंगे, और ये जो कमज़ोर नॉमेडिक ट्राइब्स हैं इनको गांव की पेरीफेरी पे रखा जाएगा। और अल्टीमेटली धीरे धीरे इवोल्यूशन होगा, और ये जो पेरीफेरी पे नॉमेडिक ट्राइब्स रह रही हैं ये बन जाएंगी अनटचेबल्स, इनको कहा जाएगा डिप्रेस क्लासेस। और ये जो नॉमेडिक ट्राइब्स अंदर रह रही हैं ये खुद को बुलाएंगी अपर क्लासेस, और ये जो अपर क्लासेस की ट्राइब हैं ये इन अनटचेबल्स को ऑप्रेस करेंगी, सप्रेस करेंगी। मतलब अंबेडकर साहब बहुत ज़्यादा फोकस थे अनटचेबिलिटी के ऊपर और इसके हिस्टोरिकल एंगल के ऊपर। गांधी जी बातचीत करते थे कंटेम्प्रेरी एंगल से। गांधी जी बोलते थे कि हिस्ट्री में जो है वो है, आज बताओ आज क्या सॉल्यूशन है। गांधी जी चाहते थे कि ये जो अनटचेबिलिटी है इसको ख़त्म करने के लिए लॉज लाई जाएं, इसको ख़त्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ों को ऐड किया जाए। लेकिन गांधी जी का ये मानना था कि सिर्फ लॉज के थ्रू काम नहीं होगा, ये जो अनटचेबिलिटी है ये मॉरल स्टिग्मा है, और हमें सोशल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। हमें लोगों के कंसाइंस को जगाने की ज़रूरत है। हमें लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि इस अनटचेबिलिटी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, और इस अनटचेबिलिटी को हमें क्यों छोड़ना चाहिए, क्यों गिव अप करना चाहिए। मतलब अंबेडकर साहब लॉज की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हैं, अंबेडकर साहब कानून की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हैं। लेकिन गांधी जी जो हैं वो मॉरल स्टिग्मा के ऊपर बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है। गांधी जी क्या कहते हैं कि हमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, हमें लोगों की मेंटालिटी को चेंज करने की ज़रूरत है। और इसके साथ दोनों लीडर्स की आइडियोलॉजी के बीच में क्या डिफरेंसेस थे, क्या सिमिलरिटीज़ थी, उस सब की बातचीत अपनी खत्म हो गई। आज मेरा गला बहुत थका हुआ है,
मैंने दिन में लेक्चर्स लिए हैं और फिर शाम को ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा फंबल किया हो मैंने, बट वो थक गया है, गला थक गया है, बट मैनेज कर लो, ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एक दो बार इस सेशन को देखो, एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो, एक एक लाइन रटने की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ एक पेज लो और उस पेज को डिवाइड करो, एक तरफ लिखो गांधी जी, एक तरफ लिखो अंबेडकर साहब, और दोनों के छोटे छोटे पॉइंट्स को लिखते जाओ, दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं और जो भी सिमिलैरिटीज़ हैं उनको छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखते जाओ और एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो, बस उतना ही इनफ है। अगर इतना आ जाएगा तो चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। इसके साथ आज का अपना सेशन खत्म हो गया। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।